9 मई को पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस की। साजिश के तहत फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। फौज में बगावत की कोशिश की गई। हमलों में पीटीआई की लीडरशिप भी मुलव्वस थी। अदम एतमाद का गुस्सा उन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला करके निकाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई को हमला करने वालों ने अब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। जब ये हुकूमत में थे तो बात करने को तैयार नहीं थे। अभिनंदन के मामले पर हम 1.5 घंटा इंतजार करते रहे। जनरल बाजवा इनकी मिन्नतें करते रहे मगर ये नहीं आए। कानून साजी पर आईएसआई हमारे मुज़ाकरात करती रही मगर बानी पीटीआई को मंजूर नहीं था। साल भी नहीं हुआ, कैद हुए और ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कोई लगी लिपटी नहीं चलेगी। जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके बताया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम बहरान की तहकीकाती कमेटी के सरबराह को हुक्म। पीर के रोज़ हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी काबीना को निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास भी कुछ देर बाद होगा। गंदम खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग की जाएगी। उधर अजहर सदीक एडवोकेट का गंदम बहरान पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में मजीद खिलाड़ी शामिल करने का मिशन। अपोजिशन इत्तेहाद का जमात इस्लामी से राब्ता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के साथ मुलाकात है। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, सनाउल्लाह बलोच और असद नकवी कुछ देर बाद मंसूरा पहुंचेंगे। मुलाकात में जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने की दावत दी जाएगी। कायदीन हाफिज नईमुर रहमान को हुकूमत के खिलाफ मिलकर जदोजहद करने की पेशकश करेंगे। महमूद खान को असम्बली न तोड़ने का मशवरा दिया था। बतौर गवर्नर तोड़ने के बजाय हमेशा जोड़ने की बात की। मैं रुकने वाला नहीं, यहाँ से जाकर किसी और जगह अवाम की खिदमत करूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का कहना है कि मैं जहाँ भी गया अवामी खिदमत की तारीख रकम की। ओहदों के बजाय कौम के दिलों पर राज करने को तरजीह देता हूँ। खुले दिल से सूबाई हुकूमत के साथ मामलात आगे बढ़ाए। निगरान हुकूमत ने भी मस्बत किरदार अदा किया। जब हम निकलेंगे तो अवाम बताएंगे कि कौन अच्छा था। स्मार्ट कार्ड के जरिए पीपल्स बस सर्विस का किराया वसूल करने का आगाज कर दिया। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम से मुसाफिर बसों में अदायगी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट कार्ड 2 रूट्स पर लागू होगा। मॉडल कॉलोनी, मलीरता टावर और गुलशन हदीस से टावर तक निफाज होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी गई। 13 दिन में मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे। आलमी एजेंसियों के साथ काम करने में सिंध बेहतरीन सूबा है। IMF से फंड्स लेने में भी हमारा किरदार था। कराची में एक दिन में 25 लाशें गिरती थी। कोई तरक्की के लिए नहीं सोचता था। आगे भी प्रोजेक्ट जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की गैम्बिया के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत कसीरुल-जहती फोरम्स में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। तिजारत, ज़राअत, तालीम और सियाहत के शोबों में आला सतह के मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म जमहूरिया यमन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर शाह मोहसिन अल-ज़मदानी से भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू की गई। कराची में शहरी के कत्ल में मुलव्वस शातिर डकैत पकड़ा गया। साजिद उर्फ पोलाट ने 30 अप्रैल को डकैती मज़ाहमत पर अब्दुल्ला नामी शहरी को कत्ल किया। वारदात के बाद मुलज़िम ने बाल कटवाकर अपना हुलिया तब्दील किया। वारदात के वक्त बहने नीले लिबास की पहचान के बायस गिरफ्त में आया। SSP वेस्ट हफीजुर रहमान के मुताबिक मुलज़िम रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस मुकाबले में जख्मी भी हो चुका है। मज़ीद तफ्तीश के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हवाले कर दिया गया। मुलज़िम के दीगर साथियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं।